Good morning students, myself Shan Patel. Today we are going to start part 4 of lesson number 7. Weather, climate and adaptations of animals to climate. देखो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने वेदर के बारे में समझ लिया था, उसके बाद के सेकंड लेक्चर में हमने क्लाइमेट के बारे में समझा, ओके। और लास्ट जो थर्ड लेक्चर हमारा था उसमें हम एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स विद कुछ पोलर रीजन के बारे में हमने समझा था कि पोलर रीजन जो प्लेस है वो पूरी स्नोवी प्लेस है, वहां बहुत कोल्ड प्लेस है। पोलर रीजन जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आया हुआ है, बराबर। इसीलिए पोलर रीजन की जो प्लेस है वहां पे सिक्स मंथ्स वहां पे सन सेट होता है और 6 मंथ वहां पे सन राइज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे 6 मंथ सन दिखता ही नहीं है। समझ में आया? जैसे कि हमारे यहाँ पे डे में मॉर्निंग में सनराइज होता है, हमें दिखाई देता है, बराबर। और जब शाम होती है, जब इवनिंग होती है, जब सन सेट हो जाता है, बराबर। एक ही दिन में सनराइज होता है, सेट होता है। लेकिन पोलर रीजन जो प्लेस है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे आई हुई है, इसलिए वहां पे ऐसा नहीं होता। वहां पे क्या होता है, 6 मंथ सनराइज होता है, मीन 6 मंथ सन दिखाई देगा और 6 मंथ सन सेट होता है। 6 मंथ वहां पे सन नहीं दिखाई देता। तो पोलर रीजन जो है वो कैसी प्लेस है? पूरी बहुत कोल्ड प्लेस है। समझ में आया? और पोलर रीजन में कुछ स्नोवी प्लेस है, पूरी वो स्नो से ढकी हुई है, व्हाइट बैकग्राउंड होता है उसका, ओके। तो अभी ऐसी प्लेस है तो वहां पे कौन रहता होगा? ऐसी प्लेस है वहां पे कुछ एनिमल्स रहते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में एक एनिमल के बारे में समझा था। कौन सा एनिमल? पोलर बियर। पोलर बियर के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने उसके बारे में समझा था कि पोलर रीजन में वहां पे पोलर बियर रहता है और किस तरीके से वो इतनी कोल्ड प्लेस में रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, ओके। तो बच्चों ऐसे ही हम आज पार्ट 4 में ऐसा सेकंड एनिमल है पेंगुइन। तो पेंगुइन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो वो भी पोलर रीजन में रहता है, पेंगुइन, बराबर, ओके। सो सी हियर, पेंगुइन इज वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन। पोलर बियर की तरह ये जो पेंगुइन है वो भी पोलर रीजन में रहता है, ओके। इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्ज वेल विद द व्हाइट बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पोलर रीजन जो प्लेस है वहां पूरी स्नो से वो ढकी हुई है, बराबर। इसकी वजह से पोलर रीजन का जो एरिया है, पोलर रीजन का पूरा एरिया स्नो से ढका हुआ है, जिसकी वजह से वो पूरा व्हाइट कलर का दिखता है। समझ में आया? तो पोलर पेंगुइन जो है, पोलर बियर की तरह पेंगुइन जो है उसका भी वो भी व्हाइट कलर का होता है। समझ आया? पेंगुइन भी व्हाइट कलर का होता है, जिसकी वजह से वो बैकग्राउंड के साथ, बराबर, जो पोलर रीजन जो एरिया है व्हाइट, उसके साथ वो मर्ज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से विजिबल नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा, ओके। Okay, then now it also has a thick skin and a lot of fat to protect it from cold. देखो बच्चों, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पोलर बियर जो है वो इतनी कोल्ड प्लेस में रह सकता है, क्योंकि पोलर बियर की जो स्किन थी वो कैसी थी? फैट थी, उसमें फैट ज्यादा था, बराबर। उसी तरीके से पेंगुइन में भी ऐसा होता है। पेंगुइन जो है उसकी स्किन है ना, पेंगुइन की वो थिक स्किन होती है, एकदम जड्डी स्किन होती है, ओके। एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। उसमें बहुत सारा फैट होता है, जिसकी वजह से वो वहां का जो पोलर रीजन का जो एरिया है, वहां की जो कोल्ड है, वहां की जो ठंडी है, बराबर, कोल्ड एरिया है, वो कोल्ड से बच सके। इसलिए उसकी स्किन कैसी होती है? एकदम थिक स्किन होती है और उसमें फैट भी ज्यादा होता है। समझ में? जिसमें फैट ज्यादा होता है उसको गर्मी ज्यादा होती है। आप देखना, जैसे मोटे लोग हो गए ना, जिसमें फैट ज्यादा होगा, चर्बी ज्यादा होगी, उसको गर्मी भी ज्यादा होती है। समझ में? तो जिसमें फैट ज्यादा है, इसकी वजह से वो कोल्ड रीजन में सर्वाइव कर सकता है, ओके। सी हियर, you may have seen pictures of penguins huddled together. देखो बच्चों, आपने कभी नोटबुक में या कहीं पे भी टेलीविजन में या फिर कहीं पे भी आपने पेंगुइन का अगर पिक्चर देखा तो पेंगुइन है ना, सब एक साथ ऐसे साथ में रहते हैं पेंगुइन, बराबर।
पूरा हडल बना के रखते हैं, हडल टुगेदर, एक साथ में सब पेंगुइन एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होके खड़े होते हैं, बराबर। तो वो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा एक साथ क्यों रहते हैं सब पेंगुइन, तो देखिए हम समझते हैं वो इस तरीके से क्यों होता है। दिस दे डू टू कीप वार्म, देखिए ऐसा क्यों करते हैं पेंगुइन, उससे उसको वार्म, उसको गर्मी मिलती है, क्योंकि वहां का जो एरिया है, पोलर रीजन का जो एरिया है बहुत कोल्ड होता है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि -37 डिग्री सेल्सियस जितना माइनस में होता है, बहुत कोल्ड होता है, समझ में आया। तो इतनी कोल्ड में पेंगुइन सब एक साथ, बराबर एक साथ बाजू बाजू में खड़े रहते हैं एक साथ, जिसकी वजह से उसको क्या होता है कि वार्म फील हो, कैसा फील हो, वार्म फील हो। ओके, दिस डे टू कीप वार्म, recall how warm you feel when you are in a hole full of people। यहाँ पे बच्चों हमको एक एग्जांपल दिया है कि पेंगुइन जो एक साथ अडल में रहते हैं, बराबर एक साथ ग्रुप में रहते हैं टुगेदर, तो उसको वार्म फील होता है। तो यहाँ पे हमको एक एग्जांपल दिया है कि अगर एक होल है हमारा, बराबर एक होल में हम बहुत सारे पीपल बैठे हो, बराबर बहुत सारे पूरा होल भर दिया, पास पास में बहुत सारे पीपल बैठे हो, तो हमको कैसा वार्म फील होता है ना, वार्म फील, है ना, गर्मी लगती है ना। तो उसी तरीके से ये जो पेंगुइन जो है वो भी इस तरीके से ग्रुप में रहते हैं, जिसकी वजह से उसको वार्म फील हो। ओके, देन नाउ सी हियर, लाइक पोलर बियर्स, पेंगुइन्स आर आल्सो गुड स्विमर्स। देखो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि पोलर बियर जो है गुड स्विमर है, देखा था ना, पोलर बियर स्विमिंग भी कर सकते हैं। तो उसी तरीके से ये जो पेंगुइन जो है वो भी गुड स्विमर है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। बच्चों इसकी बॉडी जो है, जो पेंगुइन की जो बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने एरोप्लेन देखा हो, तो एरोप्लेन में आगे का पार्ट होता है वो एकदम शार्प होता है, पता है ना, आगे का पार्ट कैसा होता है, शार्प होता है। ओके, फिश भी आपने देखे, फिश की जो बॉडी है वो भी स्ट्रीमलाइन बॉडी है। इससे क्या होता है कि इससे आगे का पार्ट अगर शार्प हो तो इजीली वो वाटर में भी मूव हो सकते हैं, वाटर को कट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, इसीलिए उसकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से। और ये जो पेंगुइन जो है उसके जो फीट है, फीट वेब्स फीट है, कैसे वेब, जिसकी वजह से ठीक से वो गुड स्विमर है, ठीक से वो स्विमिंग कर सकते हैं। तो हमने पेंगुइन के बारे में समझ लिया डिटेल में। अभी कुछ ऐसे एनिमल्स भी है, कुछ अदर एनिमल्स ऐसे भी है जो पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझे। सबसे पहले हम कौन से, पोलर बियर के बारे में समझे थे। ओके, सेकंड नंबर पेंगुइन के बारे में समझे। अभी थर्ड नंबर अदर एनिमल, दूसरे कुछ एनिमल्स है जिसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ओके, थर्ड नंबर अदर एनिमल्स। Other animals living in the polar regions are many types of fishes, musk oxen, reindeers, foxes, seals, whales and birds। देखिए बच्चों ये सब जो एनिमल्स है वो भी पोलर रीजन में सर्वाइव करते हैं, वो भी पोलर रीजन में रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ नेम्स दिए, मेनी टाइप्स ऑफ फिशेस, बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की फिशेस है जो पोलर बियर में रह सकती है। मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सेल्स, वेल्स एंड बर्ड्स, ये सब कहाँ पे, पोलर रीजन में सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, देन नाउ इट इज टू बी नोटेड दैट while fish can remain under cold water for long। यहाँ पे एक बात नोट की हुई है कि फिश जो है लॉन्ग टाइम तक वो ऐसे अंडर वाटर, कोल्ड वाटर में रहकर, अंडर कोल्ड वाटर लॉन्ग टाइम तक वो सर्वाइव कर सकती है। बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव, लेकिन बर्ड्स को देखो, बर्ड्स है वो लॉन्ग टाइम तक ऐसे कोल्ड रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकते, बराबर। तो उसको सर्वाइव करने के लिए वार्म प्लेस में जाना पड़ता है, समझ में आया। तो
वो बर्ड्स समझ लो कि वहां पे जो पोलर रीजन में जो बर्ड्स होंगे वो वार्म प्लेस में कैसे, क्योंकि वहां की जो प्लेस है पोलर रीजन वो तो बहुत कोल्ड प्लेस है। समझ में आया? तो बर्ड्स क्या करेंगे, देखो उसके बारे में हम समझते हैं। बर्ड्स क्या करते हैं, दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स व्हेन विंटर सेट्स इन, दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। देखो बर्ड्स जो है वो बहुत कोल्ड प्लेस में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो वहां के बर्ड्स क्या करते हैं कि जब विंटर सीजन सेट होती है, जब विंटर सीजन आती है, तब बर्ड्स क्या करते हैं कि ऐसी नजदीक में जो वार्मर प्लेस दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, जहाँ पे वार्मर प्लेस हो। कैसी प्लेस हो, वार्म प्लेस हो। समझ में आया? तो बर्ड्स फ्लाई करके वहां पे वार्म प्लेस जहाँ पे होगी, विंटर जब आएगी तब वो वार्म प्लेस में चले जाएंगे। समझ में आया? और जब विंटर जब ओवर हो जाती है तो वो वार्म प्लेस में से वापस यहाँ पे आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? पोलर रीजन में तो बहुत कोल्ड होगा, जिसकी वजह से ऐसी जो वार्म प्लेस हो वहां पे विंटर सीजन जब सेट होती है, विंटर सीजन की जब शुरुआत होती है, तब सब बर्ड्स कहां पे चले जाते हैं, वार्म प्लेस में चले जाते हैं दूसरी कंट्री में। और जब विंटर सीजन जब ओवर हो जाती है तब दूसरी कंट्री में से वापस यहाँ पे पोलर रीजन में आ जाएंगे। उसको माइग्रेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? माइग्रेट। समझ में आया? ओके। एंड नाउ you know probably that India is one of the destinations of many of these birds। बच्चों आपको पता है कि इंडिया, मैंने आपको बोला कि जो कोल्ड रीजन वाली जो कंट्रीज है वहां से वार्म रीजन वाली कंट्री में बर्ड्स चले जाते हैं, बराबर। तो ऐसे बर्ड जो है मोस्ट ऑफली ऐसे इंडिया को सिलेक्ट करते हैं। जब विंटर में उसको माइग्रेट करना हो तो मोस्ट ऑफ बर्ड्स किसको सिलेक्ट करते हैं, इंडिया को, क्योंकि इंडिया में वार्म प्लेस है, इसलिए मोस्ट ऑफली बर्ड्स कहां पे आ जाते हैं, इंडिया में आ जाते हैं। ओके ओके देन नाउ you must have seen or heard about the Siberian crane that comes from Siberia to places like भरतपुर in Rajasthan and सुल्तानपुर in हरियाणा। देखो बच्चों आपने साइबेरियन क्रेन के बारे में सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन जो है, साइबेरियन क्रेन जो कौन सी प्लेस में है, जो साइबेरिया में, साइबेरियन क्रेन जो है वो साइबेरिया में है, साइबेरिया में रहता है। साइबेरिया में से वो यहाँ पे हमारे इंडिया में भी कहाँ पे, राजस्थान, भरतपुर जो है, भरतपुर कहाँ पे है, राजस्थान में। तो साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से ऐसे जब वहां पे विंटर सीजन आती है तो वहां से माइग्रेट करके कहाँ पे आता है, भरतपुर में जो राजस्थान में आया हुआ है, बराबर। एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा सुल्तानपुर जो हरियाणा में आया हुआ है, वहां पे ये जो साइबेरियन क्रेन है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से साइबेरिया से यहाँ तक इंडिया में आ जाता है। समझ में आया बच्चों? ओके तो आज के लेक्चर पे हमने बच्चों पार्ट 4 में हमने कुछ, पार्ट 3 में हमने पोलर बियर के बारे में समझा था, बराबर। पोलर बियर में हमने जो पोलर रीजन में रहता है, किस तरीके से सर्वाइव करता है उसके बारे में समझा था। ओके और पार्ट 4 में हमने आज पेंगुइन के बारे में समझा कि पेंगुइन जो है वो पोलर रीजन में किस तरीके से सर्वाइव करता है, किस तरीके से रहता है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि पोलर रीजन जो है वो बहुत कोल्ड प्लेस है। इतनी कोल्ड प्लेस में सर्वाइव करना हो तो उसके लिए इतनी कोल्ड प्लेस में पेंगुइन वहां पे किस तरीके से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि पेंगुइन जो है वो, पहले तो पेंगुइन की जो स्किन है वो व्हाइट कलर का होता है, पेंगुइन व्हाइट कलर का होता है, बराबर। और इसलिए वो जो पोलर रीजन में जो व्हाइट बैकग्राउंड है उसके साथ मर्ज हो सकता है। और इतनी कोल्ड प्लेस में वो क्यों रह सकता है, क्योंकि पोलर पेंगुइन की जो स्किन है वो थिक स्किन होती है, उसकी जड्डी स्किन होती है, जिसकी वजह से उसको गर्मी नहीं लगती एंड जिसकी वजह से उसको कोल्ड फील नहीं होता। एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। और पेंगुइन में बहुत सारा ज्यादा फैट आया हुआ है जिसकी वजह से उसको वार्म फील होगा। समझ में आया? उसको ठंडी नहीं लगेगी। ओके और बाद में हमने देखा कि पेंगुइन जो है वो सब एक साथ हडल में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। समझ में आया? पेंगुइन एक साथ ग्रुप में रहते हैं जिसकी वजह से उसको वार्म फील होता है। ओके
पेंगुइन के बारे में हमने समझा और बाद में अदर एनिमल्स, कुछ दूसरे एनिमल्स के बारे में भी समझा जो इतने पोलर रीजन में, इतनी कोल्ड प्लेस में रह सकते हो। समझ में आया बच्चों? तो आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में पार्ट 4 में हमने बराबर, पार्ट 4 में मैंने जो आपको पेंगुइन के बारे में, अदर एनिमल्स के बारे में समझाया, वो ये पूरा वीडियो, पार्ट 4 का वीडियो 2-3 टाइम्स उसको रिपीट कर दीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।